नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूँ आपका तेज इंडिया टीवी में। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। शहर के सुभाष नगर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर जिम्मेदारों की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। यहाँ जिस तरह से काम चल रहा है, उस मान से कई लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडराने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसे देख ऐसा लगता है कि विभाग के जिम्मेदारों को हादसों का इंतजार है। तेज इंडिया की टीम एक बार फिर जब सुभाष नगर और बीच चल रहे कार्य की वस्तु स्थिति का जायजा लेने पहुंची, तो यहां सुरक्षा के ताक पर रखा कर काम होता नजर आया। इतना ही नहीं, यहां पर चाइल्ड लेबर भी काम करती नजर आई। बच्चों के साथ श्रमिकों से जोखिम भरा काम कराए जाने के दौरान उन्हें सुरक्षा उपकरणों की भी उपलब्धता नहीं कराई गई। इस संबंध में जब विभाग के एसडीओ से जानकारी लेना चाहिए, तो ठेकेदार के आगे वह नतमस्तक नजर आए। खबर नंबर 2 कर ही दी है, तो समय को लेकर तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन यह सेफ्टी प्रिकॉशंस और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इस पे हम लोग कड़ाई से उसका पालन कराएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई वहाँ पर दुर्घटना ना हो। सर, चाइल्ड लेबर भी साइट पे काम करती है नजर। चाइल्ड लेबर तो ऐसा है कि जो लेबर आती है बाहर से, उनके साथ में कुछ बच्चे भी निश्चित रूप से, छोटे छोटे बच्चों को तो वो छोड़कर आ नहीं सकते अपने गाँव में। सर, उनसे काम कराया जा रहा है 450 रुपये रोज़ पर। नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। ये मैं जरूर देखूँगा। बच्चों से बात की है, मैं देखूँगा। कई बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं। इस बात को मैं ज़रूर देखूँगा और मैं ये एश्योर करता हूँ कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति फिर से ना हो। अब से तो ठेकेदार पर अपना कंट्रोल रखेगा। बिल्कुल हम पूरी तरह से कंट्रोल रखेंगे इस बात के लिए। और आपका मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने ये संज्ञान में मेरे बात लाई है, क्योंकि जब भी हम लोग साइट पर जाते हैं तो हमें इस प्रकार की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आपने कोई चीज़ हमारे संज्ञान में लाई है तो हम इसके ऊपर पूरा अपना ध्यान रखेंगे। और अगर ऐसा कुछ है। रतलाम जिले में थाना दीनदयाल नगर ISO सर्टिफाइड पहला थाना बना है। इस अवसर पर रतलाम रेंज DIG के साथ कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक भी साथ रहे। थाने को ISO सर्टिफाइड होने के बाद अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय को ISO सर्टिफाइड करने का काम चल रहा है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक वैसे तो थाने पर हर कोई शिकायत लेकर आता है, लेकिन उसे यहाँ पर बेहतर एनवायरनमेंट मिले और शिकायत पर त्वरित कार्यवाही हो, ऐसे प्रबंध किए गए हैं। इसके बाद अब अन्य थानों को भी ISO का तमगा देने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, रतलाम जिले का जो है वो DD नगर पहला थाना हुआ है और नया कानून लगने के बाद में संभवतः जो है ये प्रदेश में या अन्य पे भी पहला थाना होगा जहाँ पे ये ISO सर्टिफाइड थाना बनाया गया है। पिछले 7-8 महीने से हम लोगों ने इसमें काफ़ी मेहनत भी करी है और आने वाले दिनों में ज़िले के सभी थाने हम लोग प्रयास करेंगे कि ISO सर्टिफाइड हो जाए। अभी हम लोगों का SP ऑफिस में भी काम चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग आने वाले कुछ दिनों के अंदर उसको भी ISO सर्टिफाइड करवाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर बार हम लोग बात करते हैं कि पुलिस जो है वो पब्लिक को एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तो सर्विस प्रोवाइडर काम करती है। अगर रिकॉर्ड्स और बाकी चीज़ें व्यवस्थित रहेगी, बैठने के लिए जगह व्यवस्थित रहेगी और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थित रहेगा, तो डेफिनेटली जो आने वाली पब्लिक है उनके लिए भी वो सुविधाजनक होगा। रिकॉर्ड व्यवस्थित रहेगा तो मामलों का निराकरण त्वरित होगा तो लोगों के लिए ही वो एक जो है वो अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होगी। और साथ साथ में एक और चीज़, अगर आप जहाँ पे बैठ रहे हो, उठ रहे हो और जहाँ पे काम कर रहे हो वो अगर अच्छी जगह है तो डेफिनेटली एक वो पॉजिटिव एनर्जी के, भले ही थाने को हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे लगने पिटने मारा कुटी उसके बाद ही लोग आते हैं, तो एक वो निगेटिव चीज़ें काफ़ी रहती है, तो एक वो अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। और साथ साथ में हमारा ये प्रयास रहेगा, पूरे पुलिस को भी अभी ये बताया गया है कि ISO के साथ में एक बड़ी जिम्मेदारी भी आई हुई है साथ साथ में, कि हम लोगों को लोगों के साथ का व्यवहार, उनके प्रॉब्लम्स के निराकरण उसमें भी त्वरित गति से करना है और उसमें भी हमारा ISO सर्टिफाइड व्यवहार होना चाहिए। रतलाम में मुहर्रम पर्व को लेकर ताजिया कमेटी और पुलिस अधिकारियों की बैठक कंट्रोल रूम पर हुई। इस बैठक में CSP सहित शहर के थाना प्रभारी, प्रशासनिक अधिकारी सहित शहर काजी अहमद अली, अंजुमन सदर इब्राहिम शेरानी, यस्मीन शेरानी सहित ताजिया कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में इस बार ताजियों के रूट को लेकर चर्चा की गई। इस बार रूट के बदलाव पर सुबह की सहमति बनी। साथ ही ताजियों का रूट तय किया गया, जिसमें ताजिया मोचीपुरा से सूरजपाल, महलवाड़ा से नगर निगम चौराहा, बालाजी मंदिर से हाथी खाना, मोचीपुरा से पुरानी कोट और चारबत्ती चौराहा से नई ईदगाह पर पीर दरगाह पर संपन्न तय किया गया है।
सर, आज मुस्लिम समाज और ताजिया कमेटी की बैठक ली है, रूट को लेकर क्या डिसाइड हुआ है इसमें? ये जो है मुस्लिम समाज के जो मुहर्रम के ताजिए हैं, इनके संबंध में रूट को लेके पिछले कुछ दिनों से एक वो चल रहा था, विवाद से स्थिति दिख रही थी। इसी चीज़ को लेके आज यहाँ मीटिंग ली गई है और वो जो है समाजजनों द्वारा निर्धारित किया गया है जो रूट, उसी पर प्रशासन अपनी व्यवस्था लगाएगा और प्रशासन ने भी उसको स्वीकृति दे दी। जिले के जावरा नौखेड़ी और खेड़ा खेड़ी के बीच 8 लाइन के नीचे बने अंडरब्रिज के पास पानी की निकासी को लेकर 8 लाइन वालों निर्माण करने वालों के द्वारा जेसीबी के माध्यम से खोदा था गड्ढा। अब दुर्घटना को न्योता देते दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्र के लोगों की माने तो तेज बारिश में जब अंडरब्रिज में पानी भर जाता है तो गड्ढा दिखाई नहीं देता है और ग्रामीण जन दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। वहीं पास ही में बने विद्यालय के शिक्षक दिनेश गोयल ने बताया कि इस रास्ते से स्कूली बच्चों का भी आना जाना है और उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो 2 पहिया वाहन गड्ढे की वजह से गिर भी चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया है। सरपंच के अनुसार 8 लाइन वालों ने यहां पर पाइप डालने के लिए गड्ढा तो खोद दिया, लेकिन चैम्बर नहीं बनाया, जिसकी वजह से लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। तो वहीं पानी निकासी को लेकर ग्रामवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दिनेश गोयल शासकीय माध्यमिक विद्यालय में संस्था प्रधान के रूप में कार्यरत हूँ और नयापुरा गांव और नौखड़ी गांव के बीच में जो अंडरब्रिज बना हुआ है 8 लाइन का, इससे बच्चों की आवाजाही बारिश के समय में बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों के साथ साथ ग्रामीण जन भी परेशान हो रहे हैं। ज़रा सी बारिश में ही तालाब बन जाता है, अंडरब्रिज तालाब बन जाता है और कई दिनों तक पानी भरा रहता है और सूखने के बाद जब पानी उतर जाता है तब रंप बन जाता है। इससे वाहनों के फिसलने का डर रहता है, पूरी तरह से गाड़ियों के वाहनों के फिसलने का डर रहता है। कई बार दुर्घटना हो चुकी है, बच्चे मेरे स्कूल के बच्चे भी हादसे का शिकार हो चुके हैं। अभिभावक मेरे पास शिकायत आती है, सर रेंप होने के कारण बच्चे कैसे स्कूल भेजें आप? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये अंडा मोड़ भी है और गड्ढे हैं। गड्ढे शायद ये 8 लाइन वालों ने पानी की बाईपास के लिए निकाले हैं, बाकी इनका उचित संधारण नहीं किया, जल निकासी का उचित संधारण नहीं किया है। मेरी आपके माध्यम से प्रशासन से ही मांग है, अतिशीघ्र इस समस्या को दूर किया जाए, नहीं तो जनप्रतिनिधि माध्यम से हम आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये रोड पे गड्ढे खोद के जेसीबी से 8 लाइन वालों ने छोड़ दिए और पानी निकासी के लिए इसमें पाइप डाल रखे नीचे, मन इसके चेंबर वगैरह कुछ बना नहीं रहे। मतलब ये है ना, एक तो अंधा मोड़ है, दूसरा ये गड्ढे इतने खतरनाक है, मतलब कभी एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी इसमें गिर सकते हैं, बच्चे भी गिर सकते हैं, इंसान आवक जावक में गिर सकता है, पर इसका कोई ध्यान नहीं दे रहे 8 लाइन वाले। आपने इसकी कोई शिकायत कहीं की या कोई तैयारी कर रहे हैं? अभी तक तो मैंने ये 8 लाइन वालों से बात करी थी पहले अपन, अभी उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही। जहाँ भी पानी निकासी में दिक्कत आ रही है वहाँ पे भी बहुत परेशानी हो रही है आवक जावक में किसानों को। अगर नहीं होती है हमारी मांग पूरी है तो फिर कलेक्टर साहब को आवेदन देंगे। ताजिया कमेटी की बैठक के बाद आज प्रशासन और समाज के प्रबुद्ध जनों ने मिलकर क्षेत्र का निरीक्षण किया और ताजिया निकलने वाले रूट का अवलोकन किया। रूट में आने वाले बिजली के तार और खराब रोडों की मरम्मत के लिए समाज सेवी और अंजुमन सचिव सलीम कुरैशी और ताजिया संचालक करने वाले अब्दुल रहमान और शहर काजी सहित थाना प्रभारी स्टेशन रोड और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। कल शांति समिति में 2-3 मुद्दे थे, तार के, रोड के, उसके लिए अंजुमन सदर साहब, शहर काजी साहब, नायब सदर महमूद भाई, सदर इब्राहिम भाई और शहर काजी अहमद अली साहब और मैं और इसरार भाई, हम सब लोगों ने रोड का निरीक्षण किया और कार्य जल्दी से जल्द कराने के लिए प्रयास। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। धन्यवाद।